हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से, क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 12.1 से, और मॉडल क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। क्वेश्चन का सीरियल नंबर मेरा 12.1 का 7 नंबर है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी एक तंबू बनाया गया है, एक तंबू बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु आधारोपित, यानी बेलन, पहले बेलन का आकार, उस पे शंकु का आकार। ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 है, 2.1 है, और व्यास कितना है 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही साथ 1 मीटर स्क्वायर, उस तिरपाल का, कैनवस का 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 500 रुपया। सो जितना कितना कम लगेगा उसकी लागत भी निकालना है। ठीक है। ध्यान देने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पहले बोल दिया गया कि तंबू की आधार जो है कैनवस ढका नहीं जाता है, नीचे में तो जमीन टच करता है, सो उसको नहीं लिखेंगे। चलिए पहले यहाँ पर निकालते हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। बेलन का भाग हो गया ये, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर। इस पे एक क्या है, शंकु का आकार। ठीक है, शंकु का आकार। यहां जब मेरा दिया गया है, बोला गया कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 और इसकी व्यास कितना 4 दिया, यहां से यहां जब 4 है तो ये भी मेरा 4 होगा। ठीक है। ये L दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई शंकु आकार का, वो 2.8 मीटर। ठीक है। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर और बेलन की व्यास कितना दिया गया है, d इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो r इज इक्वल टू कितना होगा, d/2, यानी 4/2 इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां ये शंकु का है आधार, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर 2.8 मीटर। अब इसकी त्रिज्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या यहाँ r बराबर हो जाएगा जितना बेलन का उतना उसका भी, यानी 2 मीटर। पहले निकाल लिया तो मीटर होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या बोला गया है कि पूरा कैनवस का प्रयुक्त तिरपाल जो होगा उसकी हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। हम लोग लिखेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। देखिए टोटल कैनवस का क्षेत्रफल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए टोटल बेलन का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल, और ये मेरा शंकु का वक्र का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा ये कैनवस का क्षेत्रफल आ गया। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र का क्षेत्रफल। ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr इंटू h प्लस πr/l। ठीक है। अब हम लोग यहां से गुना भाग का थोड़ा सा सॉल्यूशन कम करने के हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ 2π है, यहाँ π है,
तो पाई होगा और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी आर कॉमन, यानी पाई आर कॉमन। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना h प्लस l, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, हम लोग पहले अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बेलन का अलग निकालते हैं, शंकु का अलग, सो हम लोग एक ही बार में यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी मीटर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी मीटर स्क्वायर ही। यहाँ पर 22/7 आर है वो मेरा 2 निकाल के रखे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई होगा, h मेरा कितना है 2.1 है, 2.1 प्लस l कितना है 2.8 है, बाईस बटे 7 इंटू 2, बदमाश के नियम से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2.1 और 2.1 से 2 को गुना करेंगे तो जगह 4.2 प्लस यहाँ पर 2.8 है पहले से, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जगह मेरा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, यहाँ से हम लोग निकालेंगे मल्टीपल है यहाँ पे 7, ये 7 7 कैंसिल, सो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर, यानी प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो टोटल कैनवास का। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत हो जाएगा इक्वल टू 44 मल्टीपल 500। ठीक है, तो यहाँ 220, 44 गुना 5 220 और 2 0 और, यानी इतना रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। टोटल कैनवास का मेरा मूल्य कितना हो जाएगा 22,000 रुपया टोटल। ये इस प्रकार से निकला। थैंक यू, लाइक से